हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनकेएस लर्निंग कैंपस। मैं आपकी एडुकेटर वसुधा आपके लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजिकल क्वेश्चंस लेके आई हूँ, टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही, बट साथ ही साथ आप अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि लाइफ साइंस से रिलेटेड है, तो आप इस वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑल अबाउट लाइफ साइंस के क्वेश्चंस में लेके आती हूँ, जिसको आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इवन अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं, CSIR लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप पार्ट बी के लिए इस वीडियोस को देख के अपनी हेल्प ले सकते हैं। चलिए, और अगर आप साथ ही साथ अपने किसी दोस्त को जो कि आपकी लाइफ साइंस से रिलेटेड वीडियोस और मतलब कि पढ़ाई कर रहा हो या कर रही हो, तो आप उसको ज़रूर ये भेजिए, क्योंकि उसकी पढ़ाई में ये चीज़ ज़रूर बेनिफिशियल होगी। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल बायोलॉजी के साथ। मैंने सेल बायोलॉजी का पार्ट 1 आपको दे दिया है, आप उसको ज़रूर से देखिएगा। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होती है? प्रोटोप्लास्ट एक सेल होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका साइटोप्लाज्म होता है बस, और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, ये बनाता क्या है आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस नहीं, विदाउट न्यूक्लियस नहीं हो सकता ना, विदाउट सेल वॉल। या प्रोटोप्लास्ट वो होता है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। अंडरगोइंग नहीं, विदाउट प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन ऐसा कुछ नहीं। चलिए, Which pair of structure are usually found in both plant and animal cell? Animal cell और plant cell में ऐसा क्या है जो कि दोनों में पाया जाता है? न्यूक्लियस एंड सेल वॉल, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो देखिए आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपकी सही हैं, ये बात भी सही है। चलिए, इस साइड का हमने मान लिया। अब यहाँ आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल किसमें पाया जाता है? आपके प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? आपके प्लांट सेल में। सेल वॉल किसमें पाया जाता है? आपके प्लांट सेल में। तो ये तीनों ही चीज़ें आपके प्लांट सेल में ही पाई जाती हैं, ठीक। अब आया आपका सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होता है आपका दोनों में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। एक सेकेंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, सेलुलर टोटिपोटेंसी वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। जो सेलुलर टोटिपोटेंसी थी वो सबसे पहले किसने डिमॉन्स्ट्रेट की थी? सेलुलर टोटिपोटेंसी वो सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट की थी FC स्टीवर्ड ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टोटिपोटेंसी अब होता क्या है ये भी जान लें। फ्लावरिंग इन अ कल्चर मीडियम नहीं, टोटिपोटेंसी का फ्लावरिंग से कोई रिलेशन नहीं। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम अ फ्लावर इन अ कल्चर मीडियम नहीं, फ्रूट भी नहीं होता है। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेन का डेवलपमेंट होना किसी सेल से कल्चर मीडियम में। हम लोग जब किसी सेल को रखते हैं और उससे फिर एक ऑर्गेन जब डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं टोटिपोटेंसी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा टोटिपोटेंसी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेन फ्रॉम अ सेल इन अ कल्चर मीडियम। The eukaryote cell have all of the following except, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? 80S राइबोसोम होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? 70S राइबोसोम होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलोज मेनली, ये तो होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन इन द सेल वॉल, पहली बात तो यूकैरियोट्स के सब सेल में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है। अब आया पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन आपके प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, ठीक है। और बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आपका है प्रोकैरियोट, ठीक है। बैक्टीरिया आपका है प्रोकैरियोट।
तो इसका सही आंसर ये है पेप्टाइडोग्लाइकन इन द सेल वॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो सही नहीं है? एनिमल सेल नेवर कंटेन क्लोरोप्लास्ट अनलाइक मेनी प्लांट, ये बात तो एकदम सही है। प्लांट सेल हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल डू नॉट, ऑब्वियस सी बात है कि इनके पास जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, बट एनिमल सेल की कोई भी सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल हैव सेंट्रल वैक्यूल व्हाइल एनिमल सेल डू नॉट, ठीक है, हाँ इनके पास तो बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है पर इनके पास नहीं होता है, तो ये बात भी एकदम सही है। अब लास्ट ऑप्शन आपका कहता है, लास्ट ऑप्शन आपका क्या कहता है? लास्ट ऑप्शन आपका कहता है कि एनिमल सेल कंटेन अल्ट्रास्कोपिक क्लोरोप्लास्ट व्हाइल प्लांट सेल कंटेन माइक्रोस्कोपिक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एनिमल सेल कंटेन अल्ट्रास्कोपिक क्लोरोप्लास्ट, पहली बात है क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता ही कहाँ है, तो ये बात आपकी गलत है, यानी कि जो सही आंसर आपका इस ऑप्शन में है वो सही ऑप्शन आपका ये वाला है जिसमें आपका दिया हुआ है, ठीक है। द अमाइनो एसिड फाउंड, द अमाइनो एसिड फाउंड ओनली इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन, इसमें से जो अमाइनो एसिड जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन दोनों में पाया जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका डाइअमीनो पाइमेलिक एसिड। ट्रांसफर ऑफ एनी जीन टू अ कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन बी डन थ्रू, ठीक है, कोई भी जीन का हम लोग ट्रांसफर कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे और उसको एक डेवलप पूरा एक कंप्लीट डेवलप एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये प्रोसेस लेके आया था। प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज आर फ्यूज्ड, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। माइक्रो प्रोपगेशन का दूसरा नाम क्या होता है? टिश्यू कल्चर। हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए टेक्नोलॉजी, किसने आपके आरडीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया था? किसने किया था? स्टैनले कोहेसन एंड हर्बर्ट बॉयर ने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के आपके क्लास यहीं ख़त्म होती है, कल मैं आप 12 क्लास लेके आऊँगी और सेल बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन